नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास। टॉपिक है गृह परिचर्या में सहभागिता और उसका सब टॉपिक है शिक्षक अभिभावक संघ। इसमें हमने शिक्षक अभिभावक संघ और मात्र शिक्षक संघ इन दोनों के बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षक अभिभावक संघ होता क्या है। यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ जिसमें अभिभावक तथा शिक्षक दोनों के सहयोग से बालक का विकास करना। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का तो विकास, शिक्षा का विकास यानी कि बालक का विकास शिक्षा के द्वारा करना, लेकिन किसके माध्यम से? शिक्षक के द्वारा और अभिभावक द्वारा, दोनों का सहयोग मिलकर शिक्षा के द्वारा बालक का विकास हो और बालक को सहयोग प्रदान करे। इसके बारे में शिक्षक अभिभावक संघ बनाया गया। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम यानी कि शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम से तात्पर्य यह है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और गुणवत्तापूर्ण होकर यानी कि शिक्षा जब गुणवत्तापूर्ण होगी तो बालक उस शिक्षा को प्राप्त करता हुआ, बालक उस शिक्षा को ग्रहण करता हुआ बालक का विकास होगा और वह महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यानी कि शिक्षा के विकास से बालक एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। बालक का विकास, शिक्षा से बालक का विकास होने पर बालक एक महत्वपूर्ण कदम की ओर सिद्ध होगा। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता अभिभावकों और बालकों, अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों की और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है महत्वपूर्ण भूमिका? क्योंकि एक अभिभावक ये चाहता है कि उसके बालक को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वो उसका भविष्य सिक्योर हो सके, और एक अभिभावक ये चाहता है कि वो बालकों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे जिससे बालक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और वो शिक्षा प्राप्त करके बालक अपने जीवन में उस शिक्षा को अपनाते हुए वो कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उनका जीवन का निर्वाह हो सके। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और शिक्षा ऐसी हो जो बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सिद्ध हो। तो शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों और शिक्षकों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ में शिक्षक और अभिभावक यानी कि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दे। यानी कि यदि सभी अभिभावकों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब बालक का विकास शिक्षा के द्वारा हो, पूर्ण रूप से हो। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब बालक शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सिद्ध हो। यानी कि शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि कहावत है इसके बारे में, बालक का विकास किससे होता है? शिक्षा से। भाई बालक का विकास किससे होता है? शिक्षा से। तो बालक का विकास जब शिक्षा से होता है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। बालक का विकास जब शिक्षा से होता है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कहावत के रूप में कि 1/4 यानी कि बालक 1/4 शिक्षा शिक्षकों से प्राप्त करता है। यानी कि बालक क्या करता है? बालक 1/4 यानी कि 1/4 भाग शिक्षा शिक्षकों से प्राप्त करता है। यानी कि शिक्षकों से यानी शिक्षकों के द्वारा, वही 1/4 भाग बालक स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। यानी कि 1/4 भाग यानी कि आधा। कहने का मतलब ये है कि बालक का 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग शिक्षकों से, 1/4 भाग बालक स्वयं अपने आप में शिक्षा को अर्जित करता है और 1/2 भाग जो होता है वो परिवारजनों या
अभिभावकों के द्वारा वो शिक्षा को प्राप्त करता है। यानी कि ये कहावत कही गई है कि बालक एक चौथाई शिक्षा यानी कि एक चौथाई भाग शिक्षा का एक चौथाई भाग शिक्षकों के द्वारा, एक चौथाई भाग स्वयं से तथा आधी जो शिक्षा है 1/2 की वो परिवारजनों से या अभिभावकों से सीखता है, अभिभावकों से शिक्षा प्राप्त करता है। साथ में इस दृष्टिकोण से यानी कि 1/4, 1/2, 1/4, 1/4 और 1/2 का जो दृष्टिकोण होता है, इस दृष्टिकोण से शिक्षा और उसकी गुणवत्ता के विकास में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावकों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि 1/4 भाग जब वो शिक्षकों से सीख रहा है, 1/4 भाग जब वो स्वयं अर्जित कर रहा है, तो डिफरेंट कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा उसने कहाँ सीखा? अभिभावकों या परिवारजनों से। सबसे ज्यादा किससे सीखा? अभिभावकों या परिवारजनों से। तो ऐसे में इस दृष्टिकोण को देखते हुए शिक्षा और उसकी गुणवत्ता के विकास में अभिभावकों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। अभिभावकों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना के महत्व को प्रतिपादित करता है। यानी कि इस दृष्टिकोण को देखते हुए शिक्षक अभिभावक यानी कि विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना को प्रतिपादित करता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ आपका क्लियर। सेकंड है, देखिएगा सेकंड पॉइंट है शिक्षक और अभिभावकों का। सेकंड है शिक्षक और अभिभावकों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं। शिक्षक और अभिभावकों शिक्षक और अभिभावकों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं। शिक्षा संबंधी भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं। शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। शिक्षक और अभिभावकों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं? कि शिक्षक और अभिभावक की शिक्षा संबंधी जो भूमिकाएं होती है और अभिभावकों की जो शिक्षा संबंधी भूमिकाएं होती है और जो आशा होती है वो अलग अलग होती है। एक अभिभावक शिक्षक से आशा करता है कि वो उसके बच्चे पर संपूर्ण रूप से ध्यान दे और उसका बच्चा आगे बढ़े। और एक शिक्षक की ये भूमिका होती है कि वह बालकों की सभी समस्याओं को समझे और बालकों की समस्याओं को समझकर उस समस्या का समाधान करे। जबकि अभिभावकों उन समस्याओं को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो देखिएगा कि शिक्षक और अभिभावकों की शिक्षा संबंधी जो भूमिकाएं होती हैं और जो आशा होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि बालकों के शैक्षिक विकास में, बालकों के शिक्षा के विकास में शिक्षक और अभिभावक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि शिक्षक और अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें? बालकों के शिक्षा के विकास में। यानी कि बालक के शैक्षिक विकास में, बालक के शिक्षा के विकास में एक शिक्षक का और अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। परंतु दोनों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती है। अभिभावक की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग होगी तो अभिभावकों की अपने बालकों को लेकर शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होगी। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि शिक्षक बालकों की जिन समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि एक अध्यापक बालकों की जिन समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, उनके अभिभावकों का यानी कि बालकों के अभिभावकों का उन्हीं समस्याओं के प्रति भिन्न दृष्टिकोण होता है। उन्हीं समस्याओं के प्रति हमेशा भिन्न दृष्टिकोण होता है। कहने का मतलब है कि अभिभावक बालकों की जिन समस्याओं को देख रहा है या जिन समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से रखकर देखता है कि जैसे कक्षा में टेस्ट लेना है वर्बली, तो अभिभावक उन्हीं समस्याओं के प्रति उन अभिभावकों का अलग दृष्टिकोण होता है, अलग नजरिया होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस प्रकार
की भूमिकाएं भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है अभिभावक। अभिभावकों की सोच शिक्षकों से अलग होती है। अभिभावकों की सोच, अभिभावकों की सोच, अभिभावकों की सोच शिक्षकों से भिन्न होती है। शिक्षकों से भिन्न होती है। अभिभावकों की सोच शिक्षकों से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है कि अभिभावकों की सोच शिक्षकों से भिन्न होती है। क्यों होती है अभिभावकों की सोच शिक्षकों से भिन्न? जैसे हमने ये पॉइंट समझा उसी के अकॉर्डिंग ये समझना है कि शिक्षक जहाँ सभी बालकों को समान विकास की बात सोचता है, यानी शिक्षक ये सोचता है कि सभी बालकों को समान अवसर प्रदान किया जाए और समान अवसर प्रदान करके सभी बालकों का विकास किया जाए। शिक्षक ऐसी बात सोचता है। वहीं अभिभावक अपने बालकों की शैक्षिक विकास में अधिक से अधिक रुचि हो, ऐसी आशा एक अभिभावक अध्यापक से करता है। यानी कि अध्यापक क्या सोचता है? अध्यापक की सोच ये होती है कि सभी बालकों का शैक्षिक विकास हो, सभी बालकों को समान रूप से अवसर मिले शिक्षा के, और सभी बालकों को समान रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाते हुए उनको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना। लेकिन एक अभिभावक की यह सोच होती है कि उनका बालक शिक्षा में विकास करता हुआ, शिक्षा में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ अधिक से अधिक रुचि ले और अधिक से अधिक रुचि ले, इसकी अपेक्षा, इसकी आशा एक अभिभावक शिक्षकों से करता है। तो दोनों की सोच में क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। दोनों की सोच में डिफरेंट हुआ। साथ में यह है कि इस विभिन्नता के कारण, यानी कि जो सोच में डिफरेंट होता है, इन विभिन्नताओं के कारण या इन विभिन्नताओं के कारण बालक की क्षमताओं, बालक की रुचियों, बालक के व्यवहारगत दोषों के बारे में अभिभावक की सोच बिल्कुल हमेशा अलग होती है। अभिभावकों की सोच शिक्षकों से अलग होती है इस व्यवहार के कारण। यानी कि क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की विभिन्नता होती है कि अभिभावक ये चाहता है कि केवल उनका बालक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विकास में अधिक से अधिक रुचि ले, और अधिक से अधिक रुचि केवल एक अभिभावक ये चाहता है कि उसका बालक शैक्षिक विकास में अधिक से अधिक रुचि ले, और इसकी आशा वह एक शिक्षक से करता है। जबकि शिक्षक यह आशा करता है कि सभी बालकों का विकास हो, सभी बालक उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, सभी बालक ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे प्रगति के पथ पर बढ़े। लेकिन एक अभिभावक की सोच बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फोर पॉइंट देखिएगा। बालक के प्रथम शिक्षक अभिभावक। बालक के प्रथम शिक्षक। अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक। अभिभावक बालकों के प्रथम शिक्षक होते हैं, बिल्कुल सही है कि अभिभावक बालकों के प्रथम शिक्षक होते हैं। यानी कि अभिभावक ही बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है। तो अभिभावक बालकों के प्रथम शिक्षक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बालक अभिभावकों के पास, अभिभावकों के समक्ष, अभिभावकों के सामने बहुत अधिक समय बिताते हैं। अभिभावकों के पास वो बहुत अधिक समय तक रहते हैं। स्कूल में वो 6 घंटे रहते होंगे, लेकिन अभिभावकों के पास वो 6 घंटों के अलावा ऑल टाइम वो अभिभावकों के पास रहते हैं। इसलिए अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। साथ में यह है कि अभिभावक अनेक क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। यानी कि बालक के जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से मतलब बालक किस क्षेत्र में खेलने का क्षेत्र कौन सा है, बालक के कार्य करने का क्षेत्र कौन सा है, बालक की मित्र मंडली कैसी है, इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक अभिभावक जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं उतनी अच्छी तरीके से एक शिक्षक नहीं जानते। तो उसी प्रकार से अभिभावक बालक के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसलिए अभिभावकों का बालकों के शैक्षिक विकास में, अभिभावकों का बालकों के शैक्षिक विकास में सहयोग लिया जाना बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। यानी कि अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। प्रथम पाठशाला बालकों की परिवार से होती है, और परिवार में ही बालक अधिक समय तक रहता है। अभिभावकों के सामने ही बालक अधिक समय तक रहता है, और अधिक समय रहने के कारण अभिभावकों को बालकों के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में पता होता है कि बालक कहाँ जाता है, किस जगह जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ खेलता है, कहाँ बैठता है और कब जाता है।
साथ में इसका व्यवहार, इसकी मित्र मंडली, इन सब के बारे में एक अभिभावक को जानकारी होती है। इसलिए अभिभावकों का बालकों के शैक्षिक विकास में सहयोग लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत आवश्यक होता है। और प्रगति में, यानी कि कहने का मतलब है कि छात्रों की प्रगति में जो पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो भी महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। यानी कि छात्रों की प्रगति में जो पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव भी देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक अभिभावक को यह भी पता होता है कि छात्र किस वातावरण में है, छात्र किस पर्यावरण में, छात्र का एनवायरनमेंट किस जगह पर है। इसलिए एक अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं और प्रथम शिक्षक होने के कारण ही शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना तथा संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है और उसमें शिक्षकों को अभिभावकों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।